क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का रैशनल नंबर का। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अगर आप यहाँ देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, 20/20 आप चाहें तो 10/10 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 into 2 भी कर सकती हैं, मगर वो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 30 लाना है हमें किस तरीके से भी। अगर मैं यहाँ पे 10 से करूंगी तो 30 आएगा, और 5 into फिर कितने जार करेंगे, समथिंग 5-6 जार करेंगे तो 30 बन जाएगा। बट मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने थोड़ी 20 से करा। 2/3 into 20 इज इक्वल टू 40/60। 4/5 को किससे करा, 12/12, तो 60 बन गया। यहाँ पे 48 आ गया। अब इनके बीच में 40/60 से लेके 48/60 के बीच में आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। मैं लिखती हूँ 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। आप 46/60 भी लिख सकते हैं, 47/60 भी। तो ये 5 रैशनल नंबर्स थे बिटवीन, मैंने लिख दिया है। किसी भी रैशनल के नंबर के बीच में हमें पता है बहुत सारे इनफिनाइट नंबर्स बन सकते हैं। आप जितना बिगर नंबर डिनोमिनेटर का लेते जाएंगे उतना ही, या जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतने ही बीच में मल्टीपल नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नाउ कमिंग अप सेकेंड पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। 5th का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने किसके बीच है, -3/2 एंड 5/3 के। तो आप -3/2 और 5/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3/3 इंटू 2/2, डिनोमिनेटर दोनों के 6 हो गए। देखिए 3 3s are 9, माइनस का साइन, 5 2s are 10। तो अब इन्होंने बोला है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें बिटवीन -3/2 और 5/3। अब हमने उसको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है। अब कहां से कहां तक फाइंड करना है, -9/6 से लेके 10/6 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं। आप कोई से भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, कोई भी 5, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 एंड 4/6, -4/6। या आप इसके बीच में आने वाले कई नंबर्स हैं, 9/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। 5th का थर्ड पार्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। मैं अगर यहाँ पे 1/4 को ऊपर 2/2 कर दूं इक्वल टू 8, 2, और यहाँ पे कर दूं 1/2 इंटू 4/4 इज इक्वल टू 4/8। मगर आप देखिए यहाँ 2/8 है, 4/8 है। 2/8 और 4/8 के बीच में कितने आ जाएंगे, 3/8, 4/8। ये तो दो ही नंबर, 3/8 ही आ रहा है, एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये है इसको और हाई लेना पड़ेगा और दोनों के डिनोमिनेटर को ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि बीच में हमें ज्यादा रैशनल नंबर्स मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो कितना आ गया यहाँ पे 32 आ गया।
यहाँ पे 8 आ गया, क्योंकि दोनों उसमें है, प्लस में है, एक माइनस में नहीं है, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों के साइन प्लस में। तो हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 32 आया। अब 1/2 को हम क्या करें ताकि वो 32 बन सके, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 से। 16 2 आपका होता है 32, ठीक है। तो हमने क्या करा, 16 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 16 इज इक्वल टू 16/32। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 32, और यहाँ पे 8 से 16 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर आराम से मिल जाए। तो 8/32 का और 16/32 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना बहुत आसान है। तो 8/32 के बाद आप कोई से भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं 9/32, 10/32, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 एंड डैश 15/32। आप इसके बीच में कोई से भी 5 नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये दोनों प्लस में थे, इस वाले पोर्शन में थे, पॉजिटिव के पोर्शन में थे, तो इसलिए नंबर फाइंड करना के लिए हमने यहाँ पे 8/8 से मल्टीप्लाई करा। अगर मैं यहाँ पे अपोजिट से करती 2/4 तो नंबर्स हमारे कम निकल रहे थे, तो हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया ताकि 8 और 16 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट कंप्लीट होता है।